नमस्कार दोस्तों, मैं राम गोपाल परिहार। आज हम बात करेंगे इंटरनल इंजरीज की, जिसको हम लोग हिंदी में अंदरूनी चोटें या गुम चोटें में बोल देते हैं। वो चोटें जो हमें किसी भी एक्सरे, एमआरआई या किसी में भी समझ में नहीं आती, वो क्यों होती हैं, क्या होती हैं। और आज हम बैक पेन में इसके बारे में बात करेंगे। अगर इंटरनल इंजरीज होगी, गुम चोट लगी, तो उसको कैसे ठीक करें, आज हमारा सब्जेक्ट ये रहेगा। अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और घंटी के बटन को ऑल पे करें। अभी हम बात कर रहे थे बैक पेन में जो इंटरनल इंजरीज होती हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कोई एक्सरसाइज करते हैं या हम लोग कहीं अचानक से जाते हैं, जर्क लग जाती है, तो उस एरिया में दर्द, सूजन अलग, और वहां पे रेडनेस और अनइजीनेस जो है, ये ऐसे सिम्टम हमें आ जाते हैं। तो ये जो अचानक से ऐसे सिम्टम आए, बॉडी क्या करती है? बॉडी अगर अचानक से हम कहीं जा रहे हैं और हमें जर्क लग गई, तो बॉडी जो है वो 24 से 48 घंटे में उस मसल्स के ऊपर जो भी आपका उसके ऊपर जर्क आया, मसल्स जो है रप्चर हो गया, वो 24 से 48 घंटे के बीच में अक्सर बॉडी जो रिपेयर कर लेती है। कभी कभी ऐसे होता है कि हमें चोट लगी, हम लोग कहीं से ऊपर से गिर गए, हम कहीं अचानक जा रहे थे, बाइक बाइक से हम लोग ठुक गए। हमने अपने अपने ब्लड टेस्ट करवा लिए, हमने एक्सरे एमआरआई करवा लिया, उसमें हमें जो है किसी तरीके की भी कोई भी इसमें चोट या वो दिखाई नहीं देती। पर जैसे हम सुबह उठते हैं या हम लोग काम करते हैं या हम थोड़ा सा ज्यादा ठंडे मौसम में रहते हैं, तो वो चोट जो है वो अपना असर दिखाती है कि हाँ, मुझे थोड़ी सी यहाँ पे चुभन हो रही है। अब ऐसी चोटें जो हैं, इसको हम लोग नॉर्मली घरों में उसको हीट देने के बाद या कोई ना कोई ऑइंटमेंट लगाने के बाद उसको ठीक कर लेते हैं। अब इन सब चीजों में होता क्या है? होता ये है कि मैं अभी एक केस के बारे में आपसे बात करूंगा। मेरे बहुत पुराने पेशेंट थे, 12-13 साल हो गए उनको। तो 12-13 साल पहले आए मेरे पास कि उनको, वो कहीं जा रहे थे, तो किसी गाड़ी से ऊपर से गिर गए। गिरने के बाद उन्होंने सारी इन्वेस्टिगेशन करवाई, उनकी इन्वेस्टिगेशन में सारा नॉर्मल था, पर उनको बैक पेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा था। तो स्ट्रेन आ गया, तो जैसे थोड़ा सा झुकते थे वैसे ही उनको बहुत ज़्यादा पेन होता था। तो ये उनका, ये और धीरे धीरे उनको ये आदत हो गई कि झुक के चलते थे ठीक है, जैसे सीधे होते थे तो उनको बहुत ज़्यादा पेन होता था। तो उन्होंने अलग अलग तरीके की जो अपनी रेमेडी करवाई, जो फिजियोथेरेपी करानी है, जो मेडिसिन लेनी है, सारा कुछ करने कराने के बाद भी उनका वो गया नहीं। अब इस केस में हुआ क्या? हुआ ये कि जब आप अचानक ऊपर से गिरे, गिरने के बाद आपके जो मसल्स हैं जिन्होंने आपकी रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट दिया, वो रैप्चर हो गए या उसके अंदर सूजन आ गई या उनकी वहां का सर्कुलेशन जो है कम हो गया। अब उस कंडीशन में होता क्या है कि बॉडी जो है वो तुरंत, जहां भी ऐसी कोई कंडीशन होती है, उसको रिपेयर करने के लिए हमारे जो खून के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं, वो वो फटाफट उसको रिपेयर करने के लिए अपना अपना योगदान देते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे ही बॉडी उसको रिपेयर करती है, रिपेयर करने की वजह से कुछ चीजें एक्स्ट्रा, जो जो इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं, वो वहां पे जम जाते हैं। और जमने की वजह से ये जो मसल्स को इकट्ठा होना और खुलना है, वो उस कंडीशन में आपको पेन आता है, या आपका वो मसल जो है उस तरीके से अपने आप को खुल या बंद नहीं कर पाता, उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है। और ये कंडीशन, जब इलास्टिसिटी कम होने की वजह से हम लोग उस कंडीशन को और रेस्ट देते हैं कि थोड़ा सा और रेस्ट दे देते हैं, और रेस्ट देते हैं, और रेस्ट देते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स के एक्स्ट्रा ग्रोथ वहां पे जम गई, जो भी चीजें वहां पे रिपेयर होने के लिए गई थी, रिपेयर होने के बाद बॉडी ने उसको जो रीशेप देने के लिए अपना काम करना था वो नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वहां पे इलेक्ट्रोलाइट्स का और जिन जिन चीजों ने आपकी उसकी ग्रोथ को इम्प्रूव करना था, वो सब चीजें वहां जमने की वजह से हमारा मसल्स वापस उस कंडीशन में नहीं आ पाता। तो हम जो न्यूरोथेरेपी करते हैं, आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी में, इन सब चीजों को हम लोग इंटरनली इसको रिमूव कर सकते हैं और रिमूव होता है। तो हम क्या करते हैं इसमें? हम सबसे पहले आपका जो गाल ब्लैडर है, लीवर है और थाइमस जो है, इन इन सब चीजों को स्टिमुलेट करते हैं। तो गाल ब्लैडर जो है
गाल ब्लडर कुछ ऐसे ऐसे केमिकल रिलीज करता है कि जो डैमेज टिश्यू है या जो एक्स्ट्रा ग्रोथ है वहां पे, उसको रिमूव करने के लिए हेल्प करता है। और इसी तरह से लीवर जो है, लीवर हमारा 1400 तरह के अलग अलग केमिकल जो है वो हमारी बॉडी में बनाता है। तो अगर वहां पे किसी तरीके का भी रिपेयरिंग करना है, वहां का सर्कुलेशन इंप्रूव करना है, वहां पे ऑक्सीजन और नए इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो ठीक ढंग से वहां पहुंचे, उसके लिए लीवर काम करता है। थाइमस जो है वो हमारा बॉडी में पेन किलर की तरह काम करता है कि बॉडी में कहीं भी किसी तरीके की भी पेन है, हम लोग थाइमस को स्टिमुलेट करके पेन को ठीक कर लेते हैं। और उसके बाद आपका रहता है प्लाज्मिन हेपरिन। तो ये एक ऐसा हेपरिन है जो ब्लड में कहीं भी क्लॉट को रिमूव करने में हेल्प करता है। किसी तरीके का भी क्लॉट हो, वो चाहे आपके ब्रेन के अंदर क्लॉट है, चाहे आपके घुटने के अंदर क्लॉट है, चाहे आपके हार्ट के अंदर क्लॉट है, तो हम ये इन ऑर्गन्स और ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के बाद हम लोग किसी भी तरीके की इंटरनल इंजरी, वो चाहे 5 साल पहले हुई हो या 5 महीने पहले हुई हो, जिसमें लगता है कि ये सब चीजें कराने के बाद भी वो रिपेयर नहीं हो पा रहा, हम लोग न्यूरोथेरेपी में इसको 100% रिकवर कर लेते हैं। तो आयुर्वेदा में जो इंटरनल इंजरीज है, इसको रिपेयर करने के लिए आपको मेडिकेटेड हल्दी का मतलब ये है कि उस हल्दी में करकुमिन जो है, जो मेडिसिन रहती है, उसकी मात्रा जो है वो 3 से 4% कम से कम होनी चाहिए। और जो हल्दी है, हल्दी में जो हल्दी का ऑयल है वो होना चाहिए। अगर हम लोग मेडिकेटेड हल्दी को यूज करते हैं, उसको दूध में उबाल के लें, दूध में डाल के लें, और जब भी ये हल्दी दूध लेना है, इसमें चीनी या मीठा कुछ भी यूज नहीं करना। ये अगर हम सुबह शाम लेते हैं तो ये भी हमें जो इंटरनल इंजरीज है उसको रिपेयर करने में हेल्प करती है। उसके बाद आता है कि अगर सर्कुलेशन के साथ रिलेटेड कुछ इशू है तो उसमें 2 तुरियां लहसुन की और आधा चम्मच अजवाइन जो है, इनको आपस में पीट लेना है। पीटने के बाद जो भी पेस्ट बने उसको एक टाइम उसको ताजे पानी के साथ या थोड़े से गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। और इस ऐसी कंडीशन में आपको अश्वगंधा और सफेद मूंगफली का जो पाउडर है वो भी काफी हेल्प करता है। अगर आप लोगों ने ये सब चीजें कर ली हैं और उसके बाद भी आप जो इंटरनल इंजरी है, जो अंदरूनी चोट है, उससे आप निजात नहीं पा रहे हैं, तो नीचे दिए गए फोन नंबर पे आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं, या हम लोगों से बात करके हम आपके केस को ठीक ढंग से समझेंगे और उसके अकॉर्डिंगली आपका जो ट्रीटमेंट है वो हम लोग आपको सजेस्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है कि इंटरनल इंजरी जो है वो किसी कारण हुई हो वो रिकवर नहीं हो सकती। आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी में इसका 100% सोल्यूशन है। मेरा नाम ASI गुरमेल सिंह, अनाट कीर्ति नगर, लाडोवाली रोड, जलंधर। मैं गुरुद्वारे भर्ती पैंदी सी, उत्थे मैं थोड़ा डिग पिया बैक से मेरे मणकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ स्पेस आ गया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਆਕੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਮਗੋਪਾਲ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। 4-5 ਸਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੱਸੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਰਹੇਜ਼ ਜੋ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ 10 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਠਾਵਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅਕੜਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 70% ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦਾ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ 63 ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 2007 ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ। 13 ਸਾਲ ਹੋ गया इस काम में। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आप जलंधर या पंजाब से हैं तो हमारे दिए गए एड्रेस पे विजिट भी कर सकते हैं।